कि राइट लेफ्ट पर बैठे हुए हैं। हेलो ताहा। ताहा, क्या शौक है, क्या करते हो, टीवी पर क्या देखते हो, क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या हॉबीज़ हैं? मूवीज़ देखते हैं। मूवीज़, ओके। सो कौन है आपका फेवरेट एक्टर, कौन है? दो फेवरेट एक्टर हैं, ओके। कौन कौन है? अच्छा, दोनों खान, सलमान खान और शाहरुख खान फेवरेट एक्टर हैं। अच्छा, पाकिस्तानी ड्रामास भी देखते हो? नहीं। क्यों भाई, क्यों नहीं देखते? नहीं पसंद है। अच्छा जी। और जो है वो दोनों बिग खान से भी मिलोगे किसी दिन? मिलना चाहोगे उनसे? नहीं मिलना। ओ अच्छा आमना जी, ये जो सारा आपने हमें ब्रेक से पहले बताया, ये सारा वो जो टाइम था, आपने अपने आप को डिप्रेशन में जाने से कैसे बचाया? या एंजाइटी या स्ट्रेस होती थी, डिप्रेशन होता था? अल्लाह ताला का कुरान शरीफ में वादा है कि अगर आप अल्लाह के लोगों के लिए, मखलूक के लिए काम करें तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करता है। आप लोगों के लिए आसानी करें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करता है। जब मुझे लगा कि मैं हर जगह से हार गई हूँ, एवरीथिंग इज़ फिनिश्ड एट माई एंड, मैं सारी मेहनत कर चुकी हूँ, बच्चे मुझसे ठीक नहीं हो रहे, चल नहीं रहे, बोल नहीं रहे, तो मुझे ऐसे बस ख्याल आया कि मे बी मैं अगर लोगों के बच्चों के लिए काम करूं तो शायद अल्लाह ताला किसी बात से खुश होके मेरे ऊपर मेहरबानी करे और मेरे बच्चे ठीक हो जाएं या मेरे बच्चे बेहतर हो जाएं। या तो वो एक एहसास लेके तो मैंने जब लोगों के लिए काम करना शुरू किया तो पता नहीं क्या मौजज़ा हुआ कि अल्लाह ताला ने मुझे डिप्रेशन से क्या निकाला कि मेरे अंदर एक ख़ास स्ट्रेंथ आना शुरू हुई, एक ख़ास जज्बा आना शुरू हो गया। और जब मैं लोगों से मिलना शुरू हुई, लोगों के बच्चों को देखना शुरू किया, तो मैंने कहा यार स्टिल आई एम बेटर, माई किड्स आर बेटर। और जो मैं माओ को देख रही थी, और हम लोग अबव एवरेज फैमिलीज़ में से आते हैं, वी हैव गुड हेल्पर्स और केयर गिवर्स हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं। मेरे पास अच्छी वर्क फोर्स है जो बच्चों को मेरे साथ संभालती है, लेकिन वो लोग, वो माएँ जो बिल्कुल अपने ओन पर हैं, उन औरतों का क्या होता है, उन माँ बाप का क्या होता है? तो फिर अपनी तकलीफ़ इंसान पीछे कर देता है और लोगों के साथ मिलके जब काम करना शुरू करता है तो उसका अपना ही एक मज़ा है। आमना जी, जिनके बच्चे, अब चूँकि हम पाकिस्तान में देख रहे हैं कि ऑटिज़म भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और डिफरेंट स्कूल्स भी हैं, मैं कहती हूँ कि ये बच्चे बीमार नहीं, दे आर डिफरेंट। यस। तो हमें बहुत सोच समझ के अपने अल्फाजों का इंतखाब करना चाहिए। अगर आपकी फैमिली में डिफरेंट बच्चे हैं तो आप किसी माँ की दिल आज़ारी मत करें। मुझे ये बताएं कि सोशल बाइकॉट किया गया आमना जी आपके साथ? आपने जिस तरह से हमने देखा, जो क्लिप भी था या जो आपका इंटरव्यू था, वो क्यों हुआ, वो कैसे हुआ? हमारे ना सोसाइटी का माइंडसेट ऐसा है कि थोड़ा सा भी कोई डिफरेंट होता है ना, वी स्टॉप एक्सेप्टिंग द सिचुएशंस। मैं खाली स्पेशल नीड्स की बात नहीं कर रही, इवन आप देखें जो गॉड फॉरबिड जो डिवोर्सीज हैं, जो सिंगल पेरेंट है, या कोई भी ऐसा जो आउट ऑफ बॉक्स, कोई मदर है, कोई फीमेल है, कोई मेल है, लोग एकदम कहते हैं यार वाई, यानी कि हमारा एक्सेप्टेंस लेवल नहीं है, अगले की शायद वो सिचुएशन है इसलिए वो ऐसे नहीं चल रहा। तो हमें बहुत ज़रूरत है हर तरह के लोगों को एक्सेप्ट करने की, ख़ास तौर पे बच्चों को। जैसे मैंने कहा कि ये बच्चे अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा है, हमें इनको एक्सेप्ट करना चाहिए। अल्लाह ताला ने अगर इनको डिफरेंट बनाया है तो हम एज ए सोसाइटी हमें प्यार से लेके इनको चलना चाहिए। अच्छा आमना जी, कितना इस बात पर समझने की ज़रूरत है कि जो डिफरेंट बच्चे होते हैं, जिस माँ की लाल आंख का तारा होते हैं, उसको कितना सपोर्ट की, क्योंकि बच्चों को तो नहीं पता क्योंकि माँ ने तो उनको अपने उस नटशेल में रखा हुआ है, कितना प्रोटेक्टेड रखा हुआ है दुनिया की बुरी चीज़ों से बचा के, लेकिन उस माँ को सपोर्ट की ज़रूरत है, उसे प्यार करने की ज़रूरत है, उसको ये बताने की ज़रूरत है कि यू आर डूइंग रियली गुड, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट हम क्रिटिसिज्म स्टार्ट कर देते हैं, हम सोशल बाइकॉट कर देते हैं, हम हाय कर देते हैं। ये बड़ी तकलीफ़ होती है। एग्जैक्टली जब कोई भी इंसान, ख़ास तौर पे माँ, जब एक डिप्रेशन में जा रही होती है तो डेफिनेटली उसका जो फ्रेंड सर्कल है, ख़ास तौर पे फैमिली, क्लोज रिलेशनशिप्स, उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो उसको कहें कि हम मिलके संभालते हैं, या हमें बताओ कि हम किस तरह तुम्हें हेल्प आउट कर सकते हैं बच्चे संभालने में, या हम इनका थोड़ी देर ख्याल रखते हैं, जस्ट गो आउट एंड रिलैक्स। वो भी तो एक नॉर्मल इंसान है, अभी कुछ दिन पहले तक वो नॉर्मल इंसान थी, अब बच्चा अगर ऐसा आ गया उसकी ज़िंदगी में तो वो अभी भी नॉर्मल है।
ठीक है। अच्छा मुझे बताइएगा आमना जी, जितनी माएँ आपको देख रही हैं इस वक्त और उनको बहुत सारी मोटिवेशन भी आपको मिल रही होगी, स्पेशली वो माएँ जो इस तकलीफ़ से गुज़र रही हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगी कि वो किस चीज़ को अपनी स्ट्रेंथ बना कर रखें? अल्लाह ताला पे भरोसा रखें। अल्लाह ताला ने अगर आप सब माओं को चुना है टू बी कमांडोज़, तो जस्ट एक्ट लाइक वन। इट्स ओके। ज़िंदगी में हर एक इम्तिहान आता है, सब कुछ आता है। हंस खेल की ज़िंदगी गुजारनी है, ज़िंदगी तो गुजारनी है। दो ऑप्शंस हैं, या रो के गुजारें या हंस के गुजारें। तो बेहतर है कि आप हंस के खुशी से गुजारें, ताकि आप अपने बाकी भी घर वालों पे गलत इम्पैक्ट ना छोड़ें, बाकी बच्चों पे ना छोड़ें, और उन बच्चों को भी खुशी का माहौल दें। अपने आप को संभालना बहुत ज़रूरी है हर माँ के लिए। बिल्कुल, और आपने बहुत प्यारी बात की। और इसके साथ ही वो लोग जो हर वक्त क्रिटिसिज्म करते हैं, जो हर वक्त तनकीद करते हैं, प्लीज़ इस बात को अंडरस्टैंड करें, वक्त बहुत बदल चुका है। हाय हाय करना बंद कर दें, लोगों का सपोर्ट सिस्टम बने, लोगों की हेल्प करें, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने का सबब आप बने, और फिर जो राहत, जो तस्कीन आपको महसूस होगी, यकीन करें कि उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। जनाब हमारे साथ होंगे इम्तिनान, अमेरिका से हमें ज्वाइन करेंगे। ही इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर, बहुत अच्छी बात करते हैं, बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं। उनसे बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक पर हम जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आमना जी भी हमारे साथ हैं और इम्तिनान से भी हम इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक एंड अस्सलाम वालेकुम अगेन तमाम देखने वालों को। अच्छा जी, ब्रेक से पहले एज यू नो कि हमने आपकी मुलाकात करवाई थी एक बहुत ही बाहिम्मत माँ से, जिनका नाम था आमना आफ्ताब, और उनके दोनों बच्चे हमारे साथ ऑन सेट मौजूद थे। बहुत ही मुश्किल होता है जब आप इस ऐसी सिचुएशन में होते हैं और उससे बाहर निकलना, लोगों का सोशल बायकॉट कर जाना, किसी का साथ ना होना। सो जैसे कि मैंने ब्रेक से पहले बात की कि ऐसे लोगों का सपोर्ट सिस्टम बनने की कोशिश करें, बजाय कि आप उसमें हाय हाय करें। ज़रा इसी के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे और ज़रा एक और मामले के ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ अभी मौजूद हैं फ्रॉम अमेरिका द ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर इम्तिनान। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। इम्तिनान, कैसे हैं आप? ठीक से सुन पा रहे हैं आप हमें? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum Nabiha, and a very warm welcome and a very warm good morning to all Pakistan. और इस वक्त पाकिस्तान में बड़ा अच्छा टाइम है, सुबह का वक्त है हमारे यहाँ जनाब। इस वक्त न्यूयॉर्क में 2:15 हो रहे हैं और मैं आपके प्रोग्राम के लिए, आपके लिए और पाकिस्तानियों के लिए जाग रहा हूँ, क्योंकि जो सुबह होती है ना, वो सुबह का कॉन्सेप्ट है ही पाकिस्तान के साथ, क्योंकि दिल धड़कता है पाकिस्तान के साथ, रहने वाले पाकिस्तान के हैं, तो सुबह भी अच्छी पाकिस्तान की ही लगती है। ग्रेट। अच्छा इम्तिनान, अगर आपने सुना हो पहले और हमारा सेगमेंट देखा तो आमना आफ्ताब हमारे साथ मौजूद थी, जो कि मैं समझती हूँ कि किसी मिसाल से या एक एग्जाम्पल से कम नहीं है, जिनके दोनों बच्चे सेरिब्रल एटेक्सिया में मुब्तला रहे और 15 साल तक आमना उनकी ढाल बनी रही। और हमारे पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जहाँ पर हमारे पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, सोसाइटी की इतनी सारी बातें हैं, बड़ा कुछ सहना पड़ता है एक माँ को, बड़ा कुछ देखना पड़ता है एक माँ को। कैसे स्ट्रेंथन कर सकती हैं ऐसी माएँ अपने आप को जिनके बच्चे डिफरेंट हैं? बिल्कुल, मैं आपके ये सेगमेंट सुन रहा था, आपके सेगमेंट देख भी रहा था, और सर्टनली सलाम ऐसी तमाम माओं को, खासतौर पे आमना जी को, कि बड़ी तकलीफ के बाद, बड़ी जिद्दोजहद के बाद वो इस मकाम पे पहुंचते हैं कि अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सके, जो कि शायद बहुत से लोगों के लिए बड़ी आम सी बात है। अब यहाँ पे मुझे चंद एक बातें याद आ रही है। मेरा एक बड़ा प्यारा दोस्त है नबिया, और उनके बच्चों के साथ भी इसी तरह का मामला है। वेस्ट यूरोप और अमेरिका, बहुत से मामलात में ना काबिल तकलीद नहीं है ये लोग, लेकिन इनकी चंद बातें हैं जो कि बड़ी अच्छी हैं। आप कहीं चले जाएं, पार्क्स में चले जाएं, आप मॉल्स में चले जाएं, आप सड़कों पे चले जाएं, तो पहली चीज जो आपको सुनने को मिलती है वो डिसेबल्ड का वर्ड यूज नहीं करते। ये कहते हैं कि जी ये डिफरेंटली एबल्ड है। सबसे पहले तो आप माशरे में इस तरह के कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं कि सब लोग उसको ओन करना शुरू कर दें, इन बच्चों को माशरे का हिस्सा बनाना शुरू कर दें। मेरा एक बड़ा प्यारा दोस्त है जिसके बच्चों के साथ इसी तरह का मामला है, और चूंकि मैं भी अपनी जिंदगी में मैं सीखने के अमल से गुजर रहा हूँ, तो एक बार मैंने उसको कहा कि यार मुझे समझ नहीं आता, आप हर दफा इतने एक्साइटेड अपने बच्चों को लेकर कैसे हो जाते हैं। अच्छा। तो उसने कहा, इम्तिनान आप क्या बात कर रहे हैं? हाँ। मैं तो खुश हूँ इस बात पर कि मेरे रब ने मुझे इस काबिल समझा कि इतनी बड़ी आजमाइश के लिए उसने मुझे चुना।
क्या बात। ये जो फीलिंग है ना, ये जब तक वालिदैन में आती है ना, तब उनको समझ में आता है कि रब ने उनको चुना है, रब आपको देख रहा है, आपको कंसीडर कर रहा है। आपने इतनी प्यारी बात की है, इतनी जबरदस्त बात की है, ये जितने लोग देख रहे हैं उनको ये समझने की जरूरत है। प्लीज अपने आप पर तरस खाना छोड़ दें, खुदा के लिए अपने आप को मिजरेबल समझना, या हम बहुत मिजरी में हैं, या हम बहुत तकलीफ में हैं, या हम पे बड़ी उसको वो समझना छोड़ दें। अब मूव ऑन करने की ज़रूरत है, लाइफ में आगे बढ़ें, छोटी छोटी खुशियों। जैसे मैंने आमना को देखे, मुझे बहुत खुशी हुई कि उनके अंदर वो एक्सेप्टेंस आ चुकी है, और वो खुश हैं अब अपनी वो बच्चों की उस लाइफ के साथ, वो मूव ऑन कर रही हैं। तो ये इस मिजरी से बाहर निकलना इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। और साथ ही साथ ना एक और चीज भी है जो कि शायद तमाम पाकिस्तान को समझने की जरूरत है। देखिए, हमारी सोसाइटी शायद यूएस की तरह या यूरोप की तरह 500 साल नहीं हुए। हम एक दौर से गुजर रहे हैं और हमें भी बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ हम सीख रहे हैं और बहुत कुछ इंशाल्लाह आगे चल के सीखेंगे। नंबर एक, हमें दिल बड़े करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो आजमाइश है ना, ये सिर्फ उन वालिदैन की आजमाइश नहीं है। और ये बात मैं बड़ा जोर दे के कहने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मेरी बात को जितने लोग सुन रहे हैं, मेरी गुजारिश होगी इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये सिर्फ उन वालिदैन की आजमाइश नहीं है, ये जो आपकी एक्सटेंडेड फैमिलीज होती है ना, या आपके दोस्त यार होते हैं, ये उनकी भी आजमाइश है। देखिए, हम सब क्या कर रहे हैं, हम सब आज जिंदगी में अपना टोटल पूरा कर रहे हैं, अपना स्कोर पूरा कर रहे हैं अपनी आखिरत के लिए। कल को हमसे भी ये सवाल होगा कि ठीक है, आपको डिफरेंटली एबल्ड बच्चे तो नहीं दिए, लेकिन आपके एक्सटेंडेड फैमिली में तो दिए थे, तो आपने उनके साथ कैसा बर्ताव रखा, आपने उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट रखा, आपका बिहेवियर कैसा था। तो ये सिर्फ वालिदैन की आजमाइश नहीं है, ये तमाम लोगों की, तमाम माशरे की आजमाइश है। आप मिडिल ईस्ट जाते हैं, आप हैरान हो जाते हैं कि आज हम जब सड़क पर बच्चे देखते हैं ना, तो हम पाकिस्तानी कौम बड़ी खुशी से बच्चों को प्यार मोहब्बत के अल्फाज बोलते हैं। ये चीज आपको उतनी ही ज्यादा अच्छी मिलती है मिडिल ईस्ट में। अच्छा, इस चीज के लिए यूरोप आपके लिए काबिल तकलीफ इतना नहीं है, लेकिन मिडिल ईस्ट बहुत अच्छा है। आप यूएई देखें, आप सऊदी अरब देखें, यहाँ पर बच्चों को अपनाते हैं, उनको साथ शामिल करते हैं। तो ये एक्सटेंडेड फैमिलीज की भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आजमाइश उनकी भी है। कल को जब सवाल होगा ना कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस आपने जो महसूस किया है बीइंग अ पाकिस्तानी नेशन, हम किस वजह से अभी पीछे हैं तमाम लोगों के। अच्छा इम्तिनान, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अभी आप अमेरिका में हैं, वहाँ पे आपने बहुत सारी चीज़ें आपने ऑब्जर्व भी की होंगी। कौन सी चीज़ें हैं जो हम थोड़ा सा लैक कर रहे हैं कि सोसाइटी में हमारे अभी वो तब्दीली नहीं आ रही है, जो हम पीछे रह गए हैं? क्या आपने मेजर डिफरेंस महसूस किया है? देखिए, डेवलपमेंट यहाँ पर बहुत है। मैं जब भी आता हूँ मैं डेवलपमेंट देखता हूँ, डेवलपमेंट बहुत अच्छी है, डेवलपमेंट आगे है। शायद ये बहुत से लोग ये बात समझ ना पाए, लेकिन मेरी भरपूर कोशिश होगी अगर मैं ये समझा पाऊँ। शायद माशरे सिर्फ डेवलपमेंट पर या टेक्नोलॉजी के ऊपर नहीं बनते, माशरे इस चीज पर बनते हैं कि हम कितना ओपनली हर एक को एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पर जो एक चीज आपको अच्छी मिलती है वो ये है कि, और जब भी मैं आता हूँ मैं इस चीज पे बड़ा खुशी होती है देखकर कि यहाँ पर इमिग्रेंट्स को ना, चाहे आप दुनिया के किसी भी मुल्क से, किसी भी नेशनैलिटी से आए, तो आपको ये उतनी ही बाहें फैलाकर एक्सेप्ट करने को तैयार होते हैं। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट किसी हद तक कम है। हम शायद सूबों की हद तक, या शायद शहरों की हद तक, या इवन फैमिलीज की हद तक, खानदानों की हद तक, या नस्लों की हद तक भी एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते। कहने को तो हम मुसलमान हैं, लेकिन हम ये काम करते नहीं है। हमें शायद थोड़ा ओपन होने की जरूरत है। इसी वजह से आज हमारी अपने पड़ोसियों के साथ भी अच्छी दोस्तियां नहीं है, हमें वो भी करने की जरूरत है। तो हम कहीं दुनिया में आइसोलेटेड ना होते चले जाएं, हमें अपने दिल और हमें अपने रवैये को जो है उसको रिव्यू करने की जरूरत है। ये काला गोरा लड़की है तो भाई अपने चेहरे का ख्याल रखे, अपने रंग का ख्याल रखे, चेहरे पे कोई निशान ना पड़ जाए, उसका कद कितना छोटा है, वो कितना नाटा है, वो कितना मोटा है। खुदा के वास्ते इस तरह की जजमेंट्स देना किसी की औलाद को, किसी शख्स को, ये सब करना छोड़ दे। हो सकता है वो शख्स कितना बासलाहियत हो, आपसे कितना वो आगे हो, तो दूसरी सलाहियतों को भी लोगों की देखा करें और अगेन लोगों का सपोर्ट सिस्टम बने। इम्तिनान, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। जनाब, हम एक छोटी सी ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात एक ऐसे हीरो से करवाएंगे जिसने एक नन्हे से बच्चे की जान
कैसे बचाए, दुनिया में कैसे कैसे मोज़े होते हैं, ये हम आपको बताएंगे। 2 दिन का बच्चा जिसको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, फिर खुदा का मसीहा बनकर कौन आया और इस बच्चे की सांसें बहाल हुई, एक स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में कहते हैं खुशामदीद, और बहुत ही खुशी मुझे इस वक्त महसूस हो रही है। खुशी इसलिए महसूस हो रही है कि जिस शख्स से मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ वो जनाब हमारे हीरो हैं। और हीरो क्यों ना हो, अगर कोई इतना बड़ा काम करे, किसी शख्स की ज़िंदगी बचाए, किसी इंसान को, किसी बच्चे को, किसी भी सांस लेने वाले को मौत के मुंह से बाहर निकाल कर लेकर आए, तो कितना बड़ा एहसान है उसके प्यारों पर। और क्यों ना हम उसको हीरो कहें, क्यों ना हम उसको सलाम पेश करें। तो जनाब कौन हीरो आज हमारे साथ नियो पाकिस्तान में मौजूद है, जिनसे मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी। ज़रा थोड़ा सा सब्र करें, ये किसी फिल्मी हीरो और ड्रामे के हीरो से बहुत बड़े हीरो है, ट्रस्ट मी। एक छोटी सी वीडियो देखते हैं और देखते हैं उन्होंने क्या कारनामा किया है। जी आप इस वीडियो में देख रहे हैं, जो कि EMT यानी कि इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन है, और 2 दिन का बच्चा इनकी गोद में है। ये 2 दिन का बच्चा, जब इसके बच्चे के माँ बाप जनाब अपनी सारी उम्मीदें हार चुके थे, उनको ऐसा लगा कि ये बच्चा जो है वो सांसें नहीं ले रहा, इस बच्चे ने दम तोड़ दिए हैं, और माँ बाप में क्या उस वक्त कैफियत होगी, आप उस चीज़ का अंदाज़ा बड़े अच्छे से कर सकते हैं। और उस वक्त बिलाल अब्दुल्ला अल्लाह की तरफ से एक मसीहा बनकर आए और उन्होंने इस बच्चे की सांसें कैसे बहाल की, ये हम उनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पूरा वाक़या पेश आया सर जी? हमें तकरीबन 4 तारीख जुमे वाले रोज़ 8:15 पे कॉल मसूल होती है कि THQ हॉस्पिटल कमालिया में एक रेफ़र पेशेंट है, जो हमने THQ से तहसील से डिस्ट्रिक्ट में रेफ़र करना था। जैसे ही हम पहुंचते हैं वहाँ पे यानी कि एक छोटा बेड होता है बच्चों के लिए ना, अच्छा। उस पे पेशेंट वो बेबी लेटा हुआ है, बिल्कुल साकत है। उसके की गालबन दादी थी, अच्छा, उसकी वालदा थी और अब्बू थे। और क्या कैफियत थी उनमें? उनकी कैफियत, और वो रो रहे थे, उनमें यानी कि वो उन्हें कोई कैफियत यानी कि बताने के काबिल ही नहीं कि वो इतना रो रहे थे। वो उनके शायद ये हम इस बच्चे से ना बचे, यानी कि उसके वाइटल बिल्कुल नील थे। तो इतने में जब मैं पहुंचा हूं तो मैंने बच्चे के वाइटल लिए, जबकि मुझे उसके बिल्कुल वाइटल महसूस नहीं हुए। जो ये वीडियो में हम देख सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल ये। तो मैंने फौरन से पहले यानी कि बच्चे का CPR शुरू किया। CPR आपने? हाँ CPR शुरू किया मैंने, लेकिन वो बच्चा मुझे दे नहीं रहे थे। हाँ, क्योंकि 2 दिन का बच्चा। अच्छा, CPR क्या होता है, जरा हम हमारी ऑडियंस को बताते हैं जिन लोगों को नहीं पता। आसान लफ्जों में यानी कि मसनूई तरीके से सांस देना। हाँ, बच्चे को आपने इससे और आसान तरीके में अगर आ जाएं, एक बंद गाड़ी, अच्छा, उसे धक्का लगा के स्टार्ट करना। हाँ, बच्चे की यानी कि सांसें बहाल करने की कोशिश करना मसनूई तरीके से। अगर बच्चे को सांस लेने में अगर दिक्कत हो रही है तो ये तो आपकी ट्रेनिंग में शामिल है ना? बिल्कुल ट्रेनिंग में शामिल है। अच्छा, और यानी कि वो बिल्कुल उसके वाइटल नील थे। तो मैंने उसका हॉस्पिटल में ही CPR शुरू कर दिया। तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा आप जल्दी से रेफर बनाएं। वो लिखने लग गए। तो मैंने बच्चे को, और साथ दूसरा EMT था, उसे मैंने भेजा अपना एम्बुलेंस से, हमारी जो गाड़ी बाहर खड़ी थी, कि आप वहाँ से लेके आए अपना पोर्टेबल सिलेंडर होता है हमारा छोटा ऑक्सीजन सिलेंडर। अच्छा, वो दूसरी गाड़ी से आपने मंगवाया? मेरा माइंड ये था कि ऑक्सीजन के बगैर शिफ्ट ना करूँ। और ये जो होता है ना CPR, ये सिर्फ 4 से 6 मिनट होते हैं, बस उतनी देर में अगर बच्चा सांसें बहाल कर जाए। हाँ, तो 4 से 6 मिनट में अगर आप CPR स्टार्ट कर देते हैं तो वो तकरीबन 80% चांस होते हैं। अगर आप उस वक्त बच्चे को CPR ना करते तो बच्चा सरवाइव बहुत मुश्किल हो जाना था। मैं आपको यही बता रहा हूँ, 4 से 6 मिनट में अगर नहीं करते तो वो ब्रेन के जो सेल हैं वो डेड होना शुरू हो जाते हैं। पहले 4 से 6 मिनट बहुत अहम होते हैं। तो और ये डिसीजन आपने लिया? हाँ जी, ये क्योंकि हमारी और पेरेंट्स कन्विंस हो गए फौरी तौर पर? वो क्या उस पैनिक स्टेट्स में समझने की वो कुव्वत रख रहे थे कि आप उनको समझ आ रहा था कि आप उनको क्या कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, जब मैंने वहाँ पे CPR शुरू किया ना, तो वालिद ने यानी कि मुझे मना किया। पहले मैंने जबरदस्ती, मैंने कहा आप मुझे एक ट्राई करने दें। इंशाल्लाह। अगर अल्लाह अभी नहीं मान रहे थे? नहीं मान रहे थे। नहीं मानने? हाँ, मैंने सिर्फ बच्चा अपने बाप की गोद में था? नहीं, वो बेड पे पड़ा हुआ था। बेड पे था? हाँ, उसके क्यों नहीं माने पेरेंट्स?
बस एक 2 दिन का फूल। अब हाँ। हम सब बच्चों वाले हैं, देखे क्या मतलब कि वैसे ही 2 दिन का जो बच्चा होता है उसको यूजली आम शख्स भी या कोई वो उठाने हाँ। से घबराता है कि बच्चा वो, क्योंकि बहुत छोटा और नाजुक बच्चा होता है 2 दिन का बच्चा, और यूजली घर वाले भी जब बच्चा आता है हॉस्पिटल से तो उसको उठाते हुए घबरा रहे होते हैं, डर रहे होते हैं कि इसको कैसे संभालना है। तो वाकई ही वो आपके लिए भी कितना मुश्किल होगा। और हम वीडियो में देख सकते हैं 2 दिन का बच्चा, बहुत छोटा सा ये फूल है जिसको सीपीआर के मनाजिर इस वक्त हम देख सकते हैं टीवी पे। अच्छा, तो फिर उसके वालिद को या फैमिली को कैसे आपने कन्विंस किया, क्योंकि टाइम बहुत कम था? मैंने कहा एक चांस दे मुझे। मैंने वो दूसरे साथी को भेजा, वो लेके आए सिलेंडर, मैंने ऑक्सीजन अप्लाई की और मैंने फौरन से पहले गाड़ी में शिफ्ट किया। अच्छा। जहाँ से हमने शिफ्ट करना था तकरीबन 32 किलोमीटर फासला है। अच्छा। तो मैंने यानी कि गाड़ी में शिफ्ट करने के बाद मैंने प्रॉपर सीपीआर शुरू कर दिया। हाँ। सीपीआर जैसे ही मैंने किया है, तकरीबन मेरे ख्याल में 20 किलोमीटर हमने सफ़र किया है, तो बच्चे की हरकत उसके पेट से बहाल हुई, उस यानी कि सर्वाइव करना शुरू किया उसने। उस वक्त मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। वाह। क्योंकि हमारा एक बिलाल, आपके बच्चे हैं? मेरा एक बेटा है। आपका एक बेटा है, तो आप उस एहसास समझ सकते हैं। बिल्कुल। और दूसरे नंबर पे हमारा एक ऐसा माइंडसेट और एक ऐसा, मैं इसका क्रेडिट अपने डायरेक्टर जनरल डॉक्टर रिजवान नसीर साहब को देता हूँ। बिलाल जी, ये वो मनाज़िर हैं। हाँ, ये मनाज़िर है दूसरे, जब बच्चे ने सरवाइव किया, देखे आंखें खोली हैं उसने और वो हाथ वो पीछे को लेके जा रहा है। अल्लाह की शान है, अल्लाह की शान है, अल्लाह की शान है, अल्लाह की कुदरत है। जिंदगी मौत तो अल्लाह के इख्तियार में है ना, हम कोशिश ही कर सकते हैं। वो कोशिश रंग ले आई। और दूसरे नंबर पे हमारा एक वो माइंडसेट बना हुआ है, एक यानी कि जिसने, और बल्कि कुरान पाक में है, जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान। मेरे बदन में इस वक्त रोंगटे खड़े हो चुके हैं मेरे। मुझे ये बताएं कि जब आपने बच्चे की सांसें बहाल हुई, बच्चे में जब हरकत आई, आप क्या महसूस कर रहे थे उस वक्त? क्या एहसास हुआ? मुझे इतनी खुशी हुई, और उनके मुझसे बढ़ के उनके वालिदैन को इतनी खुशी। उसका ये जो वीडियो बनाई उसका वालिद बना रहा था। अच्छा। वो शायद उसका ये माइंड था कि कोई मसला बन जाए मुझ पे ना डाल दे, लेकिन हमें जो ट्रेनिंग दी गई, मैं तकरीबन 10 साल से ना मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हूँ। पहले मैं हॉस्पिटल में जॉब करता था। सीपीआर का सुना था, 30 कंप्रेशन 2 ब्रीथ, 15 कंप्रेशन ब्रीथ, लेकिन कभी ना किया, ना कभी मौका मिला, ना पता था। लेकिन जब रेस्क्यू में आए हैं तो तब मुझे पता चला कि इसका क्रेडिट मैं अपने उस्ताद अकराम और स्पेशली तौर से दूसरी दफ़ा कह रहा हूँ डायरेक्टर जनरल डॉक्टर रिजवान नसीर साहब को। अच्छा, उनकी कोशिशों से। मुझे बताएं कि जब बच्चे को फिर हॉस्पिटल भी उसके बाद हाँ जी, फिर डॉक्टर्स ने क्या आपको कहा, या फैमिली को किस तरह से बच्चे के बारे में क्या बताया? जहाँ पे शिफ्ट किया है, जी जी, जहाँ पे शिफ्ट किया हुआ उनको, लेकिन उन्होंने डॉक्टर उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो उन फौरन से पहले उनके पास रश था, उन्होंने फौरन सारे छोड़ दिए। जैसे उन्होंने कंडीशन देखी कि बच्चे को ऑक्सीजन लगी हुई है, और मैंने जब शिफ्ट किया मैंने वालिदैन को नहीं पकड़ाया। जब लेके जा रहा हूँ तब भी, और जब शिफ्ट किया तब भी मैंने बच्चे को खुद उठाया। बच्चे के जो पेरेंट्स या जो दादी या जो फैमिली उस वक्त, मुझे उनके एग्जैक्ट तासुरात मुझे जानने हैं कि आपको पता है कि आपका बच्चा शायद अल्लाह ना करे कि आपके सामने आपको कोई उम्मीद नहीं रही, बच्चे की सांसें बहाल नहीं हो रही, और जब उन्होंने देखा कि बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो गया, तो क्या तासुरात थे उस टाइम बच्चे के बाप के और दादी के जो मौजूद थे वहाँ पे आपके? उनकी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी, और वो बार बार मेरे साथ, क्योंकि हमने शिफ्ट किया उसके बाद हमारी ये जिम्मेदारी होती है, जब हम पेशेंट लेके पहुँचते हैं हमने शिफ्ट करवा के एडमिट करवा के डॉक्टर के हैंड ओवर करके आना होता है। मैंने शिफ्ट किया और डॉक्टर के हैंड ओवर मुसलसल मुझसे, उन्होंने पता नहीं कहाँ से मुझसे रब्ता लिया, शुक्रिया कर रहे थे, ये कर रहे। मैंने कहा जी बस दुआ करें, हमारे इख्तियार में कुछ नहीं, हमने जो अपना कोशिश करनी थी वो कोशिश की। अब अल्लाह पाक ने बस बहाना बनाया इनकी इसकी जिंदगी बढ़ाने का। बिलाल, ये पहला इंसिडेंट था आपकी लाइफ का इस तरह का, इतना इमोशनल इंसिडेंट, इतना जज्बाती इंसिडेंट? ऑलरेडी बता रहा हूँ, मैं जिंदगी में फर्स्ट टाइम, और ये मैं रेस्क्यू में अभी मैं तकरीबन 2 साल मेरी सर्विस हुई है, 2 साल भी नहीं हुई, और मैं रेस्क्यू में आने के मेरा एक मकसद जिंदगी का पूरा हो गया। हालांकि मैं वो उधर से हॉस्पिटल से जॉब छोड़ के आया था। हॉस्पिटल से जॉब मैंने छोड़ के इस साइड पे आया और मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। उस टाइम आपको कोई घबराहट, कोई डर नहीं लगा कि बच्चे का बाप वीडियो बना रहा है कि खुदा ना खास्ता बच्चे को कुछ हो गया तो हम इस पर फौरन से पहले इल्ज़ाम डाल देंगे, और आपने फिर भी ये हिम्मत की, डिसीजन लिया, बच्चे को CPR दिया बर वक्त? आपके दिल में वो खौफ नहीं आया कि खुदा ना खास्ता बच्चे को कुछ हो गया तो फ़ौरन आप पर इल्ज़ाम या मुद्दा डाल सकते हैं? बाकायदा एविडेंस रख रहे हैं, वीडियो भी बना रहे हैं, लेकिन अल्लाह का करम हुआ कितना। हाँ, अल्लाह पाक ने उसमें भरम रखा, वो मैंने अपनी कोशिश की, क्योंकि वो जो आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ 4 से 6 मिनट होते हैं, मैंने वो माइंड में था कि इसका CPR शायद
कि सरवाइव कर जाए, बल्कि मेरे माइंड में था जब, लेकिन मैं आपको बार वो बता रहा हूँ कि जब उसने बच्चे ने वहाँ पे जाके उसकी हार्ट बीट कुछ शुरू हुई ना, वो वक्त मैं वो अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। और यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगी जितने पेरेंट्स और जितने लोग इस वक्त हमारा ये सेगमेंट देख रहे हैं, प्रोग्राम देख रहे हैं, कि ट्रस्ट करना सीखें जब इस तरह की मुश्किल सिचुएशन आती है। अगर आपने ट्रस्ट ना किया होता या पेरेंट्स ने बर वक्त वो बच्चा, आई डोंट नो कि अल्लाह ने क्या दिल में उतारा, क्या दिल में बात डाली कि उन्होंने 2 दिन का बच्चा वाकई है, वरना पेरेंट्स का भी अगर कंसर्न देखा जाए तो काफी हद तक बिलाल जी जेन्युइन ही है कि खौफ की कैफियत है। एक 2 दिन का बच्चा फूल की तरह हम खुद उठाते हुए डरते हैं। अपना बेटा हो ना, अपना बेटी हो, बेटा खुद उसे उठाते हुए हम डरते हैं। तो वो एक दूसरे के हैंड ओवर करना, फिर उनका चेस्ट कंप्रेशन देना, फिर ये उनको ब्रीथ दी, लेकिन बस अल्लाह पाक ने उसके ये दिन लिखे थे, तो अल्लाह पाक ने उसको, यानी कि सारा अल्लाह की तरफ से ये है, हम अपनी कोशिश कर सकते हैं और हमारा ये प्रोटोकॉल है, और ये सारा क्रेडिट मैं अपने अदारे रेस्क्यू 1112 और डॉक्टर जनरल रिजवान सीर को देता हूं। ये चीजें रखी, बिल्कुल ट्रेनिंग में रखी है। मैं जो लोगों की जिंदगियां बचाते हैं, जो ऐसे हीरोज हमारे यहाँ बनाते हैं, जो लोगों की जिंदगियां बचाते हैं, सो हम आपको सलाम पेश करते हैं कि ये आपने किसी की जिंदगी बचाई, और ये एक बहुत बड़ा काम है, किसी की ज़िंदगी बंद सांसें बहाल कर देना। उन माँ बाप की खुशी का आप तसव्वुर करें, हम इमेजिन नहीं शायद कर सकते हैं कि जो हर उम्मीद तोड़ चुके हैं और जिनको पता चला है कि भाई उसके बच्चे की सांसें बहाल हो गई हैं, वो खुशी की इंतहा शायद हम आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं। सो जनाब, हैट्स ऑफ टू यू कि आपने ये कारनामा सरअंजाम दिया। हमारे ऐसे हीरोज़ को सलाम जो अपनी भी ये तो एक ऐसा इंसिडेंट था जहाँ पर बच्चे को CPR दी, लेकिन हमारे ऐसे बहुत सारे हीरोज़ जब ब्लास्ट होते हैं या जहाँ पर जाना पड़ता है, वो अपनी जान जोखम में डाल के हमारे हीरोज़, हमारे 1112 के जो एहलकार हैं वहाँ पर पहुँचते हैं और लोगों की ज़िंदगियाँ बचाते हैं, ज़ख्मी लोगों को उन हालात से बाहर निकालते हैं। तो हम उनको सलाम पेश करते हैं जनाब। नियो पाकिस्तान में यही हमारे कौम के असली हीरो हैं जनाब। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और कल होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।